हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर एजुकेटर मानसी गुप्ता। वेलकम टू रेडी फॉर स्टडी। आज हम क्लास 8th की सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी की वर्कशीट करने जा रहे हैं। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट 33 है और इसकी डेट है 3 दिसंबर 2021। ठीक है, आज की जो आपकी एसएसटी की कार्यपत्रक है, इसमें आपको इतिहास की किताब हमारा अतीत से पार्ट 9 का आपको वर्कशीट दिया हुआ है। पार्ट 9 का नाम है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। ठीक है, ये पार्ट का नाम है। अभी तक हम आपको ये पढ़ा चुके हैं कि 1857 का जो विद्रोह होता है वो फेल हो जाता है, और उस विद्रोह के फेल हो जाने के बाद से क्या होता है कि भारतीयों के मन में ये लग जाता है कि हमारे को राष्ट्रीय स्तर पे आंदोलन चलाने पड़ेंगे, क्योंकि लड़ने से तो काम नहीं बनने वाला है। अगर लड़ेंगे तो हम हमेशा हार जाएंगे, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा शक्तिशाली हैं, उनके पास हमारे से अधिक उन्नत और आधुनिक हथियार हैं। ठीक है, तो अब राष्ट्रीय आंदोलन का सिलसिला शुरू होता है। अब जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो धीरे धीरे जन आंदोलन में तब्दील हो जाते हैं। उसके पीछे भी कारण है, तो हम उसको जानने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रवाद का उदय, जन राष्ट्रवाद का उदय। 1919 के बाद अंग्रेजों के खिलाफ चल रहा संघर्ष धीरे धीरे एक जन आंदोलन में तब्दील होने लगा। किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थी और महिलाएं बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़ते गए। इस पर प्रथम विश्व युद्ध का भी प्रभाव पड़ा। ठीक है, अब देखो, जन आंदोलन का मतलब क्या होता है, जिसमें जनता पार्टिसिपेट करती है। तो ये जो आंदोलन थे वो धीरे धीरे जन आंदोलन इसलिए बन रहे थे क्योंकि इसमें बड़ी मात्रा में सामान्य जनता, जैसे कि किसान, मजदूर, महिलाएं, विद्यार्थी, कबीलाई लोग, आदिवासी, सब लोग पार्टिसिपेट, सभी लोग भाग ले रहे थे, इसलिए इन्हें जन आंदोलन का नाम दिया गया। ठीक है, अब देखो, प्रथम विश्व युद्ध की वजह से ब्रिटिश सरकार के रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ। मतलब ब्रिटिश सरकार को अपनी सेना के रखरखाव पे बहुत ज़्यादा मात्रा में खर्चा करना पड़ा। ठीक है, खर्चों को निकालने के लिए सरकार ने निजी आय और व्यावसायिक मुनाफे पर कर बढ़ा दिए। अब देखो, सरकार को इतना खर्चा करना पड़ रहा है तो खर्च के लिए पैसा तो कहीं से चाहिए ही। तो उसने पैसा कहाँ से निकाला? पैसा उसने निकाला टैक्सेस को बढ़ा के, कर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए सरकार ने। ठीक है, सैनिक व्यय में इजाफे और तथा युद्धक आपूर्ति की वजह से ज़रूरी चीज़ों की कीमतों में भी उछाल आता है। अब देखो क्या होता है, सैनिक व्यय तो बढ़ ही रहा है ना। क्यों बढ़ रहा है सैनिक व्यय? क्योंकि युद्ध की चीज़ें जो है उनको खरीदना पड़ रहा है, इसलिए पैसा भी बहुत ज़्यादा लग रहा है ना। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों का विस्तार। अब देखो, यही वो टाइम होता है जब भारत के उद्योग बड़े ही तीव्रता के साथ जो है वो क्या होते हैं, बढ़ते हैं, आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं भारत के उद्योग धंधे। इससे भारत में औद्योगिकरण आता है। अब देखो, एक कारण ये भी था कि सारे के सारे देश कहाँ पे लगे हुए थे? युद्ध में लगे हुए थे। जब सारे के सारे देश युद्ध में लगे हुए हैं तो जो जीवन के लिए और जो बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, खाना पीना वगैरह, वो सब कौन बनाएगा? तो भारतीयों ने सोचा वो जो हम अपने देश की सीमा के अंदर बनाना शुरू करते हैं। भारतीयों ने इस मौके का फ़ायदा उठाया और अपने देश में उद्योगों का विस्तार किया। ठीक है, युद्ध की वजह से सेना में सिपाहियों की भर्ती की गई, जिन्हें दूसरे देशों में युद्ध के लिए भेजा गया। भारत के बहुत सारे जेंट्स जो थे उनको सैनिक सेवा के लिए भर्ती किया गया। वापस आकर उन सिपाहियों ने साम्राज्यवादी शक्तियों के शोषण को विस्तार से बताया और भारत में औपनिवेशिक शासन का विरोध किया। अब देखो, भारत के लोगों को लगा कि भारत के जो सैनिक थे जो लड़ने गए हुए थे बाहर, अब जब वो लड़ाई करके वापस आए तो उन्होंने बताया कि ये जो औपनिवेशिक सरकार है ना, ये हमारे पर जो शासन कर रही है ये बिल्कुल अच्छी नहीं है, क्योंकि ये हमारा शोषण करती है। ठीक है, तो जब उन्होंने ये बताया तो जन आंदोलन जो है उनको और तेजी मिली। 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार तथा समाजवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद को एक नई प्रेरणा मिली। अब देखो, उसी समय में 1917 में कहाँ पर रूस में क्रांति हो जाती है। ठीक है, अब रूस में क्रांति हो जाती है तो भारत के लोगों को लगता है कि जब रूस के लोग इतना बड़ा कदम उठा सकते हैं तो हम भारतीय क्यों नहीं उठा सकते। तो यहीं से भारत के लोगों को भी राष्ट्रवाद की प्रेरणा मिलती है। तो ये तो आपकी वर्कशीट सिर्फ इतनी थी। अब आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हुए हैं जिसके डायरेक्ट आंसर मैंने अपलोड किए हैं। आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इन क्वेश्चंस के आंसर से आइडिया लेके अपने खुद के भी आंसर फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है,
पहला प्रश्न है 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष जन आंदोलन क्यों कहलाने लगे। तो 1919 के पश्चात अंग्रेजों के खिलाफ चल रहे संघर्ष जन आंदोलन इसलिए कहलाए जाने लगे क्योंकि अब यह जो आंदोलन थे बहुत ही बड़े स्तर पर तब्दील होने लगे। इसमें अब किसान, मजदूर, आदिवासी, विद्यार्थियों और महिलाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। साथ ही साथ प्रथम विश्व युद्ध ने भी इस युद्ध के दायरे को बढ़ा दिया। ठीक है। भारतीय उद्योगों के विस्तार में प्रथम विश्व युद्ध किस प्रकार से सहायक सिद्ध हुआ था। तो देखो, प्रथम विश्व युद्ध निम्नलिखित कारणों से भारत के औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि के लिए सहायक हुआ था। जैसे कि नंबर 1, विभिन्न प्रकार के उत्पादों की बढ़ती मांगों के कारण नए कारखानों की स्थापना हुई और पुरानों ने उनके उत्पादन में वृद्धि की। ठीक है। कई नए कामगारों की नियुक्ति की गई और सभी को अधिक घंटे के लिए काम करने के लिए कहा गया। मतलब बड़ी मात्रा में मजदूरों को भर्ती किया जाने लगा काम के लिए। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में वृद्धि तथा अन्य देशों से भारत में आने वाले आयात में कमी के फलस्वरूप भारतीय उद्योगों को और बढ़ावा मिला। अब जब सब लोग लड़ने में लगे हुए थे तो और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जीवन के लिए वो कौन बनाएगा। भारत को वो सब चीज़ें कहीं से मिल नहीं रही थी, तो भारत ने सोचा कि जब कहीं से नहीं मिल रही तो हम अपने देश के अंदर ही उनका उत्पादन करना शुरू करते हैं। तो भारतीयों ने अपने देश की सीमाओं के अंदर ही उन चीज़ों का उत्पादन करना शुरू किया। इससे भारत के औद्योगिकरण को क्या मिला, बल मिला। ठीक है। अब देखो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3A, प्रथम विश्व युद्ध और 1917 की क्रांति ने किस प्रकार भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रभावित किया। तो प्रथम विश्व युद्ध से लौटे हुए सिपाहियों को राष्ट्रवादी शक्तियों के शोषण का अंदाजा लग गया था और जिसको उन्होंने भारत में विस्तार से प्रचारित किया। इससे भारत में औपनिवेशिक शासन विरोधी गतिविधियों को बल मिला और राष्ट्रीय आंदोलन और तीव्र हो गए। वहीं दूसरी तरफ 1917 की रूसी क्रांति के कारण किसानों और मजदूरों के संघर्षों के समाचार और साम्राज्यवादी विचार बड़े पैमाने पर फैलने लगे, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद को नई प्रेरणा मिली और उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे भी बताना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय। गॉड ब्लेस यू बच्चे।